बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी आयात 49 और 50 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम रहम की भड़कती हुई आग के बारे में सुनेंगे। तो आए आज के इस कलाम के लिए और आज के इस ध्यानो ज्ञान के लिए हम अपने आप को तैयार करें। मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, तो मैं और क्या चाहता हूं मगर यह कि वो जल पड़े, और मुझे एक इस्तबाब से मुस्तबिग होना है। तो मैं कैसा तंग हूं जब तक वो हो ना ले। क्या तुम गुमान करते हो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं? खुदावंद यीशु मसीह की इन तालीमात से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ ये कहा मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, बल्कि उसने ये भी कहा कि उसकी ये ख्वाहिश है कि ये आग भड़कती रहे। हम सब जानते हैं कि आग इंतहाई ताकतवर अंसर है। मिसाल के तौर पर भड़कती हुई आग कीमती धात सोने को पाक कर सकती है। जब सोने को गर्म किया जाता है और यह माया हालत में तब्दील हो जाता है, तो उसमें शामिल मिलावट यानी कि नजासत ऊपर सतह पर आ जाती है, जिसे आसानी से हटाया और दूर किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि आग भस्म भी कर सकती है। जब बढ़ती हुई आग अपने जलने के अमल को मुकम्मल कर लेती है, तो सिर्फ पीछे खाक बाकी रह जाती है। बहुत से अजीम मुकद्दसीन ने आग की तशबीह को पाकीज़गी के एक अमल के लिए इस्तेमाल किया है। ऐसी पाकीज़गी जो खुदा हमारी रूहों के अंदर लाना चाहता है। मिसाल के तौर पर मुकद्दस जॉन ऑफ द क्रॉस आग की यूं वजाहत करते हैं कि इलाही इत्तेहाद में दाखिल होना लकड़ियों के गट्ठे के जलने के मुतरादिफ है। सबसे पहले जैसे ही लकड़ियों को आग लगाई जाती है और ये लकड़ियां जलना शुरू होती हैं, तो सबसे पहले ये फटती और शोर करती हैं। इसकी वजह यह है कि लकड़ी के अंदर मौजूद मिलावट जैसे नमी या रस लकड़ी के जलने के साथ एकदम नहीं जलते, लेकिन जैसे जैसे लकड़ियों का गट्ठा जलता रहता है, तो ये आग के साथ एक हो जाता है। शुरू में हम लकड़ियों का गट्ठा आग से अलग नहीं कर सकते जब इसका सिर्फ एक हिस्सा जल रहा हो, लेकिन एक बार जब तमाम गट्ठा इन शोलों की लपेट में आ जाए और तमाम नजासत और गंदगी जल जाए, तो लकड़ी का एक टुकड़ा बचता है जो आग के साथ जलता रहता है। यह चमकता, रोशनी देता और हरारत खारिज करता है। जब हम जमीन को आग लगाने की ख्वाहिश के बारे में खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाज पर गौर करते हैं, तो हमें पहले इसे अपनी रूह को पाक करने की ख्वाहिश के तौर पर देखना चाहिए। हमारी रूहों के अंदर बहुत सी नजासतें हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। अगर हम खुदा के साथ एक बनना चाहते हैं, उसकी चमक और जलाल को अपनी जिंदगियों में देखना चाहते हैं, तो खुदा को इजाजत दें कि वो हमें सोने की तरह तपाए, ताकि हम अपनी नजासत और गुनाहों को ऊपरी सतह पर ले आए और उनको देख सकें, ताकि उन्हें जिंदगियों से हटाया जा सके। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब हम खुदा की पाकीज़ा मोहब्बत की भड़कती हुई आग को अपने अंदर जलने देते हैं। जिंदगी में अक्सर औकात हम अपने ईमानी सफर में महज सतही सतह पर मुतमिन होते हैं। हम दुआ करते हैं, इतवार को पाक मास में शामिल होते हैं,
और अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वो जिंदगी नहीं है जो हमारा खुदावंद हमारे लिए चाहता है। खुदावंद हमारी जिंदगियों को ऐसा देखना चाहता है जो उसकी मोहब्बत की भड़कती हुई आग से जले। वो चाहता है कि हम अपने गुनाहों से इस कदर पाक हो जाएं कि हम उसके साथ एक बनने के काबिल हो जाएं, ताकि हम अपनी जिंदगियों में उसके जलाल की चमक को देखें। आज इस भड़कती हुई और पाक करने वाली आग पर गौर करें। सोने के पिघलने की तस्वीर को देखें, जहां तमाम मिलावट और नजासत ऊपरी सतह पर आ जाती है, या उस तस्वीर को देखें जिसे मुकद्दस जॉन ऑफ द क्रॉस लकड़ियों के गट्ठे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। खुदा हमसे बहुत कुछ चाहता है, वो हमें तब्दील करना चाहता है, और जिन बातों का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हमें वो उन तरीकों से इस्तेमाल करना चाहता है। खुदावंद की रहमत की भड़कती और साफ करने वाली आग को हम अपने आप को तब्दील करने की इजाजत दें, और कल के शुरू होने का इंतजार ना करें, बल्कि आज ही हम इस शोले को अपने अंदर जला लें। हमारे पाकीज़ा खुदावंद, आपकी शदीद ख्वाहिश है कि आप अपनी मोहब्बत की रहमत से हमारे दिलों और रूहों में आग लगा दें। बराए करम हमें वो फजल अता करें जिसकी हमें आपको अपने बातन के अंदर काम करने के लिए इजाजत देने की जरूरत है, ताकि हम अपने दिल में उस मोहब्बत की आग को जला ले और ये वाकया ही बढ़ती और बसम करने वाली आग बन जाए। प्यारे खुदावंद, ये शोला हमारे दिल की अंदरूनी गहराइयों में भड़का दें, ताकि आप हमारी जिंदगियों में चमकते दमकते रहें और हम आपकी मोहब्बत के शोले बनकर दुनिया में नफरत और हसद की जगह मोहब्बत की आग लगा दें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।